Dear students, today we are going to start with exercise 5.1 chapter 5 arithmetic progression class 10th of NCERT। तो इस एक्सरसाइज के सम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के मैं इस चैनल पे सारे CBSE का आपका सिलेबस करवा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें हमें बताना है, नीचे यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस पर हमें देखना है कि क्या ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है या नहीं। बच्चों इस एक्सरसाइज का मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो भी दिया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को जाकर देखते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। वैसे मैं इस सीक्वेंस को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ये लिखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर द एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी का जो एक फेयर है जो पहले किलोमीटर के लिए ₹15 किलोमीटर चलता है और उसके बाद हर सब्सीक्वेंट किलोमीटर के लिए ₹8 किलोमीटर जाता है। तो एक एपी क्या है, एक सीक्वेंस है जिसके अंदर आपको एक नंबर से शुरू होता है और उसके बाद एक किसी प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर वो सीरीज चलती है। जैसे यहाँ पर देखें कि एक स्टार्टिंग नंबर है 15 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर चलता है और उसके बाद हर किलोमीटर 8 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज़ 15, then taxi fare for the second kilometer is 15 plus 8 is 23, then taxi fare for third kilometer is 23 plus 8 is 31, then taxi fare for fourth kilometer is 31 plus 8 is 39। उसी तरीके से फिफ्थ किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो फेयर होगा 39 plus 8 is 47। तो सीक्वेंस जो है इस तरीके से आप ध्यान से देखें, therefore the sequence is 15, 23, 31, 39, 47। तो here A is 15, A जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म है, that is 15। और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, why I am saying D is कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो एक ये है सबके अंदर 8 ही है, सारी जगह पर 8 के डिफरेंस से ये सीरीज चल रही है। तो 23 minus 15 is 8, then 33 minus 31 minus 23 is 8, 39 minus 31 is 8। इस तरीके से ये एक पूरा कॉमन डिफरेंस को फॉलो करता है और ये एक एपी की सीरीज बनती है। तो आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो यहाँ इसमें वो बात कर रहे हैं कि कितनी एयर प्रेजेंट रहती है सिलेंडर में जब जो है उसमें से 1/4 जो है एयर जो है वो पंप आउट हो जाती है। तो लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज x। तो x वॉल्यूम ले लेते हैं सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसका। तो एक वैक्यूम पंप को चलाने के बाद कितनी बच रही है, x माइनस एक्स ओवर 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4x माइनस एक्स, डेट इज 3x ओवर 4। तो नेक्स्ट टाइम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर द वैक्यूम पंप इज 3/4x माइनस 1/4 इंटू 3/4 इज 3/16x। तो ये जो है इसके अंदर इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास अब जो वैल्यू आई 3/16 आई, फिर 12/16 आई। तो इस तरीके से हमारी जो a है वो x है और सीक्वेंस जो हमारी बन रही है x 3/4x और 9/16x। इस तरीके से हमारे पास जो है ये सीक्वेंस बनती जा रही है। तो जब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं तो 3/4x माइनस एक्स इज 1/4, 9/16 माइनस 3/4 इज 3/16। तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, हर बार आप देखिए इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंट है। तो इसलिए देर इज नो कॉमन डिफरेंस, हेंस इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। अब हम तीसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज 150। तो सेकेंड मीटर जब वो डिग करेगा, खोदेगा, तो 150 प्लस 50 डेट इज 200। फिर थर्ड मीटर को जब वो खोदेगा तो 200 प्लस 50 डेट इज 250 रुपीज़।
तो सीक्वेंस इस तरीके से 50-50 के डिफरेंस से बढ़ती जा रही है, 150, 200, 250। तो यहाँ पर ए जो फर्स्ट नंबर होगा वो 150 होगा, A2 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, A3 250 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 का है। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर 250 में से 200 माइनस करो तो 50 आता है, 200 में से 150 माइनस करो तो 50 आता है। तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 का है। तो ये भी एक AP है। एक अगला जो वैल्यू उन्होंने दिया है उसको पढ़ते हैं। उसमें ये बात कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो जब हम फर्स्ट ईयर पे इसको डालते हैं और फार्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, डेट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 10,800 की आती है। फिर सेकेंड ईयर जब हम इसको लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 11,664 की आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब आगे जाते हैं तो अमाउंट इन द बैंक आफ्टर थर्ड ईयर इज 10,000 प्लस 1 प्लस 8 ओवर 100 का क्यूब जब हम करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है 12,597 की आती है। तो आप देखिए जो तीनों वैल्यूज़ हैं, पहली 10,000 है, फिर 10,800 है, फिर 11,664 है, फिर 12,597 है। तो इसके अंदर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। एवरी टाइम वी आर गेटिंग अ डिफरेंट नंबर, डिफरेंट डिफरेंस इन द सीरीज। तो ये एक AP नहीं है। आइए अब अगले सम्स को देखते हैं। अगले सम्स के अंदर बात हो रही है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो इसमें हमें जो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो लिखनी है। इसके अंदर हमें A दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस D हमें दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं वेयर A is 10 and D is 10। तो पहली टर्म जो है वो 10 है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है 10 है। तो सेकेंड टर्म क्या होगी A प्लस D, डेट इज 10 प्लस 10 डेट इज 20। थर्ड टर्म क्या होगी A2 प्लस D, डेट इज 20 प्लस 10 इज 30। फोर्थ टर्म क्या होगी A3 प्लस D, डेट इज 30 प्लस 10 इज 40। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टाइम क्या होगी A -2, सेकेंड टर्म क्या होगी A प्लस D यानी -2 प्लस 0, वो -2 हो जाएगी। थर्ड टर्म क्या है -2 प्लस 0 डेट इज -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 का है तो वही वैल्यू बार बार हमारे पास आ रही है। फोर्थ टर्म क्या होगी A3 प्लस D, -2 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू -2। तो बच्चों ये कॉमन से सम है, बड़े बड़े इजी सम है। तो आपने हमारे जो फर्स्ट 4 टर्म्स इसमें आती हैं वो -2, -2, -2 और -2 आ जाती हैं। तो आइए अब अगले टर्म को देखते हैं, अगले पार्ट को इसको देखते हैं। तो अगले पार्ट में बात हो रही है A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 4 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 का है। तो फर्स्ट टर्म 4 आ गई, सेकेंड टर्म आ गई 4 प्लस -3 डेट इज 1। फिर हमारे पास 1 है A2, तो 1 प्लस -3 इज -2। फिर -2 में जब हम -3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 4, 1, -2 और -5। इस तरीके से हम इन 4 टर्म्स को निकाल सकते हैं। बच्चों AP के अंदर एक सीरीज में कोई भी पैटर्न में सीक्वेंस होनी चाहिए, चाहे वो प्लस में है, माइनस में है, चाहे हमें वो मल्टीप्लाई करके पता चल रहा है, तो एक जो है हमारी वैल्यू एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो हम AP को बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें ये बात कर रहे हैं A -1 है और D जो है वो 1/2 है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -1, सेकेंड टर्म क्या होगी -1 प्लस 1/2, क्योंकि D हमारा जो है वो 1/2 है। तो यहाँ 2 LCM आ गया, -2 प्लस 1 इज -1/2। तो यहाँ पे -1/2 होगी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में जब हम D को ऐड करेंगे यानी -1/2 प्लस 1/2, तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि माइनस प्लस में ये दोनों टर्म सेम है तो 0 ही बचेगा। फिर भी हम एलसीएम ले लेते हैं 2 का, -1 प्लस 1 इज 0, 0/2 इज अगेन 0। फोर्थ टर्म क्या होगी 0 प्लस 1/2, तो ये भी बड़ा सिंपल है, 1/2 ही बचेगा। तो हमारी जो पहली 4 टर्म्स हैं हम लिखेंगे देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1, -1/2, 0 एंड 1/2। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की इसकी। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर ये बोल रहे हैं A है -1.25 और D है -0.25।
1.25। तो हमारी फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमारे पास गिवन है -1.25। इसमें जब हम d ऐड करेंगे यानी a1 प्लस डी यानी -1.25 प्लस -0.25, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा तो -1.50। उसी तरह -1.50 में जब हम -0.25 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.75। फिर 1.75 -1.75 में जब हम -0.25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2.00। तो जो चार टर्म्स हैं, देयरफॉर द फोर टर्म्स आर -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.00। तो इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन को देखा कि ये कितना आसान था करना। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे बात हो रही है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमें जो एपी दी हुई है हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इसकी पहली टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये तो बेटे श्योर है यहाँ पे कि ये जो ये एक सीक्वेंस जितनी भी हमें दी हुई है ये एपी हैं, तो इनका हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस देखना है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3, 1, -1 और -3 दिया हुआ है। तो ए जो है वो 3 है, वो हमारी फर्स्ट टर्म है। तो डी जो है वो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 हमारे पास 1 है, तो 1 - 3 इज -2। तो डी हमारे पास या कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास -2 आ गया है। तो उसी तरीके से हम सेकंड सम के ऊपर जाते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में बात हो रही है -5, -1, 3 और 7 की सीरीज़ की। तो जब हम इसको देखते हैं तो A हमारे पास -5 आता है, तो D होता है हमारा A2 - A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारी है -1, इसमें से हम माइनस करेंगे -5 को, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो -1 + 5 = 4। तो D जो है हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 का आ जाएगा। थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें हमसे बात की जा रही है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो यहाँ जो पहली टर्म है A वो हमारे पास आ गई 1/3, फिर जो D है वो आएगी A2 - A1। तो हमारे पास जो A2 है वो 5/3 है, -1/3, तो इसका LCM 3 आ गया। तो 5 - 1 = 4, 4/3 जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है उसमें बात हो रही है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ये सारी एक सीक्वेंस है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है डेट इज़ 0.6 और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो A2 - A1 यानी 1.1 से 0.6 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो 1.1 होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये कहा पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी ऑफन also find the common difference D and write 3 more terms। इस क्वेश्चन में बच्चों पहले ये हमें चेक करना है कि क्या ये AP है, और अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है और उसके बाद आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। तो जैसे ये देखिए पहला टर्म जो है 2, 4, 8, 16। अब ये देखिए इसको अब वैसे ही देख के पता कर सकते हैं कि ये एक तरीके से टेबल एक लिखा हुआ है। इसको अगर हम 4 - 2 करते हैं तो 4 - 2 = 2 और 8 - 4 = 4। तो 4 - 2 = not equal to 8 - 4, तो इट इज़ नॉट ए AP। ये जो पहला ही पार्ट है ये AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात हो रही है 2, 5/2, 3, 7/2। तो A2 - A1 जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/2 - 2 यानी कि 5 - 4 यानी 1/2। जब हम A3 - A2 करेंगे तो 3 - 5/2 यानी 6 - 5/2, क्योंकि 3 2 = 6 - 5 1/2 आ गया। फिर इट इज़ एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है D वो 1/2 का है, तो ये एक AP, ये पैटर्न जो है एक AP की है। तो अब हमें इसके आगे नेक्स्ट जो 3 वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड आउट करके लिखनी है। तो जो नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ होंगी उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ टर्म जो है वो फोर्थ टर्म में 1/2 ऐड करके मिलेगी। तो 7/2 जो है वो फोर्थ टर्म है, तो 7/2 + 1/2 इज 2, LCM आ जाएगा। 7 + 1 = 8, 8/2 यानी 4। फिर सिक्स टर्म क्या आएगी 4 + 1/2, तो 2 4 = 8, 8 + 1 = 9, 9/2।
फिर 9/2 में जब हम 1/2 ऐड करेंगे तो 10/2 आएगा, डेट इज़ 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई हमारे पास, 4, 9/2 और 5। इस तरीके से हमें ये अगली 3 टर्म्स मिल गई। जो थर्ड हमारा पार्ट है इसका, उसमें बात हो रही है 1.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसमें हम चेक कर लेते हैं। A2 - A1 जो है -3/2 3.2 -1.2, तो ये जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 की। उसी तरीके से 5.2 में से जब हम -3.2 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू आएगी -2 की। जब हम 7.2 में से -7.2 में से -5.2 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू आएगी -2 की। तो सीक्वेंस इज एन AP। क्यों? क्योंकि हर जगह हमने देखा कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 का है। तो अब हमें नेक्स्ट सीरीज बतानी है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो A5 हमारे पास क्या हो जाएगी, A4 + D। A4 क्या है, -7.2, इसमें हम +-2 डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -7.2 - 2 इज -9.2। उसी तरह 9.2 में हम -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -11/2। उसी तरीके से हम 11.2 में जब -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13.2। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हैं -9.2, -11.2 और -13.2। आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सम है उसके अंदर बात हो रही है -6 -10 -6 -2 2। तो ये हमें सीक्वेंस दी है, तो इसमें हम देखते हैं A2 - A1 क्या आ रहा है, -10 -6। तो इनको जब हम देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4। जब A3 में से A2 को निकालते हैं, यानी -2 में से -6 को निकालते हैं, तो भी हमारे पास वैल्यू आती है 4। तो हमारी ये जो सीक्वेंस है ये एक कॉमन डील आती है, डेट इज़ 4। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का आता है, तो ये एक AP है। तो इसकी अभी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारी पहली 5th टर्म होगी वो A4 + D होगी, यानी 2 + 4 वो 6 हो जाएगी। फिर हमारी 6th टर्म जो होगी वो A5 में हम D ऐड करेंगे, यानी 6 + 4 इज 10। फिर हमारी जो 6th टर्म होगी, 7th टर्म होगी, वो A6 + D, डेट इज 10 + 4 इज 14। तो इस तरीके से जो हमारी 3 टर्म्स आएंगी वो 6, 10 और 14 आएंगी। आइए अब हम अगला क्वेश्चन इसका करते हैं। जो अगला पार्ट है उसमें हमें वैल्यू जो सीरीज है 3, फिर नेक्स्ट है 3 + √2, फिर 3 + 2√2 + 3 + 3√2। तो A2 में से A1 को जब हम करेंगे माइनस, यानी 3 + √2 में से -3 करेंगे तो हमारे पास √2 बचेगा। फिर हम A3 में से A2 को करेंगे तो 3 + 2√2 -3 - 2√2 को जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फिर √2 की आएगी। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 का आएगा। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये भी एक AP बन जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी वो हम लिखेंगे A5 इज इक्वल टू A4 + D, डेट इज 3 + 3√2 + √2 इज 3 + 4√2। उसी तरीके से 3 + 4√2 में हम √2 ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे √2 मतलब 1√2, तो 3 + 4 के आगे जब हम 1 ऐड करेंगे तो 3 + 5 हो जाएगा, तो 3 + 5√2 लिख देंगे। फिर जब इसमें हम √2 ऐड करेंगे तो 3 + 6√2 हो जाएगा। तो हमने जो 3 आइटम्स निकालनी आगे की वो वहीं 3 + 4√2 और 3 + 5√2 और 3 + 6√2। अब हम जो है 6th क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास है 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222। बच्चों ये जो सीरीज है ये तो हमें दिखती ही है कि A2 - A1 के अंदर 0.02 का डिफरेंस है। फिर A3 से जब हम A2 को माइनस कर रहे हैं तो 0.002 का है। तो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। एज देर इज नो कॉमन डिफरेंस हैंस इट इज नॉट एन AP। तो ये AP की सीक्वेंस नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पार्ट पे चलते हैं बच्चों। यहाँ इसने दिया है 0 -4 -8 -12। तो A2 - A1 -4 - 0 इज -4। फिर हम -8 -4 करेंगे तो -4 आएगा। उसी तरीके से हम -12 और -8 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो -4 आएगा।
तो ये जो तीनों डिफरेंस हैं वो हमारे पास -4 के आ रहे हैं। तो द गिवन सीक्वेंस इज इन द हैविंग ए कॉमन डिफरेंस इज -4, तो ये एक AP है। तो इसमें की जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी A4 + D, यानी -12 में +-4 करेंगे हम तो वो -16 हो जाएगी। वैसे ही हम -16 में -4 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी -20। उसी तरीके से हम -20 में -4 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी -24। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई वो किस तरीके से आ गई, वो हमारे पास आ गई -16, -20 और -24। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले पार्ट की, डेट इज 8 पार्ट, डेट इज -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। बेटा बड़ा सिंपल है, देखने से ही पता चल रहा है कि पूरी लाइन में -1, पूरी सीक्वेंस में -1/2, -1/2, -1/2 आ रहा है। तो ये एक कॉमन डिफरेंस 0 का निकलता है इसमें से, क्योंकि जब मैं A2 से A1 को माइनस करूंगा -1/2 -1/2 तो 0 आएगा। फिर मैं A3 में से A2 को करूंगा तो भी 0 आएगा। तो उसी तरीके से ये द गिवन सीक्वेंस इज AP हैविंग डिफरेंस ऑफ 0। तो अब मैं हर जगह अगर मैं -1/2 में 0 ऐड करता जाऊंगा तो -1/2 ही आएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज होगी 3, उनमें जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी -1/2, -1/2 और -1/2। आइए अब हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं, इसके 9th पार्ट को। जैसे 1, 3, 9, 27। अब देखिए 3 - 1 इज 2 और 9 - 3 इज 6, तो ये कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, तो हैंस इट इज नॉट एन AP। आप इस तरीके से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये एक बड़ा इजी मेथड है जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। मैंने हर तरीके से आपको ये सम करके दिखाए हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम किस किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 - 1 इज नॉट इक्वल टू 9 - 3, यहाँ से हमने पहले A2 - A1 किया इज इक्वल टू A3 - A2, तो ये बराबर नहीं आ रहा, तो हैंस इट इज नॉट एन AP। अब नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो है हमारे पास A, 2A, 3A, 4A। तो इसमें अगर हम देखें A2 - A1 यानी 2A - A इज A, फिर हम 3A - 2A करें तो भी A आता है, 4A - 3A करें तो भी A आता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, A का। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, A4 + D, डेट इज 4A + A इज 5A, फिर 5A में A जोड़ा तो 6A, 6A में A जोड़ा तो 7A। बच्चों ये एक्सरसाइज में बड़े ही सिंपल सम्स हैं, आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है AP के कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस तरीके से हम AP को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आगे की जो एक्सरसाइजेज आएंगी उनके अंदर हम और नई चीज़ें इसको सीखेंगे कि किस तरीके से हम टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है 11th, उसमें बात हो रही है A² A³ और A⁴। तो अब देखो A² में से A माइनस करेंगे और A³ में से A² माइनस करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस नहीं निकलता, तो ये एक AP नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास √2, √8, √18, √32। ऑन सिंप्लीफाइंग फर्दर वी गेट √2, 2√2, 3√2 एंड 4√2। हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं अगर हम इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √2 में से देखो, अगर हम 8 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2√2 आता है, 18 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3√2 आता है, 32 को सिंप्लीफाई करते हैं, इसका रूट खोलते हैं तो 4√2 आता है। तो जब हम इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो वो √2 बनता है। तो इस तरीके से जो है द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, तो ये हमारे पास आ जाता है √2। तो अब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी हमारे पास वो होंगी A4 + D, यानी 4√2 + √2 इज 5√2। नेक्स्ट इससे टर्म होगी 5√2 में हम √2 ऐड करेंगे तो 6√2, फिर 6√2 से आगे हम इसको ऐड करेंगे तो 7√2। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 13th पार्ट जो है इसका, तो इसके अंदर हमारी बात हो रही है √3, √6, √9, √12। तो A2 - A1 डेट इज √6 - √3 इज हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 × 2 - √3, यानी कि √3 × 2 - 1। उसी तरीके से
जब हम इसको √9 में से √6 को करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू √3 माइनस √2। तो ये एक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसका एक कॉमन डिफरेंस नहीं बनता है। अब हम 14th क्वेश्चन को देखते हैं। 14th क्वेश्चन में बात हो रही है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। बच्चों दिखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से 1 का स्क्वायर यानी 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। जब हम 5 का स्क्वायर 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो देयर द गिवन पैटर्न इज नॉट एपी एज डी इज नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइए इसके अगले सम को करके देखते हैं। ये आखिरी सम है इस एक्सरसाइज का। ये सीरीज है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। अब देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 24, फिर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 इज 24, फिर 73 माइनस 49 इज 24। तो ये कॉमन एक एग्जिस्ट करती है सीरीज, तो हेंस दे आर फॉर्मिंग एन एपी। तो फिफ्थ टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी? फिफ्थ टर्म आ जाएगी 73 प्लस 24 दैट इज 97। फिर 97 में 24 ऐड करूंगा तो 121, फिर 121 में 24 ऐड करूंगा तो 145। तो इस तरीके से बच्चों ये सीरीज मैंने पूरी की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।